केतु ये कहता है कि आपने मुझे अगर पकड़ करके बैठ लिया तो मान के चले कि मैं फिर आपका वो काम नहीं होने दूंगा। बहुत सिंपल सा वो है। केतु जहां बैठ गए हैं और जिसके साथ कॉम्बिनेशन उन्होंने बना लिया है, उससे रिलेटेड अगर आपने केतु को नहीं छोड़ा, विचारधारा इंटेंशन अपनी प्योर नहीं रखी और उस चीज को लेट गो नहीं किया। सपोज करो शुक्र और केतु है, शुक्र क्या, मनी है, ठीक है, किसी का पैसा फंसा हुआ है और उसके चार्ट में शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो शुक्र पैसा हुआ, केतु कहता है इंटेंशन छोड़ दो, जाने दो। तो यानी कि क्या है कि उसको भूल जाए, पैसे कंप्लीटली भूल जाए, दिमाग से निकाल दे, दिल से भी निकाल दे, सोचना बंद कर दे, पैसा आ जाएगा। और जहां पकड़ के बैठा, यार ये नहीं किया, कल इस पे केस करूंगा, यार अपने दोस्त से बात करता हूँ, यार इस पे प्रेशर डलवाता हूँ, यार किसी एमएलए से मिलता हूँ, देखता हूँ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, नहीं आएगा पैसा, कितनी कोशिश कर लीजिए, अगर शुक्र केतु का कॉम्बिनेशन है तो नहीं आएगा। शुक्र और केतु, शुक्र व्हीकल है, केतु ट्रेडिशन है। मीन्स आपको बहुत बड़ी गाड़ी या आधुनिक गाड़ी नहीं जमेगी, आपको छोटी गाड़ी लेनी पड़ेगी। केतु स्मॉल, छोटी, ट्रेडिशनल। तो इस तरह से हमको इनमें वो लेना है। सेम वे में सूर्य केतु, सूर्य केतु क्या कहता है, सूर्य पिता है, केतु कहता है कि आपको अपने फादर के प्रति इंटेंशन प्योर रखनी है, नहीं तो झगड़े होंगे। चंद्रमा केतु, चंद्रमा केतु क्या होता है, मून मदर है, केतु कहता है अध्यात्म है। अगर माता आध्यात्मिक नहीं है तो बीमार पड़ जाएगी। अगर आपकी कुंडली में किसी के में भी आप देख लो, चंद्रमा और केतु का अगर आपकी कुंडली में कॉम्बिनेशन है, तो यह तो आपकी माता अगर स्वस्थ है तो इसका मतलब है कि आपकी माता जो है वो अध्यात्म की तरफ रही होंगी। और अगर वो बीमार रही हैं, कुछ ना कुछ उनको दिक्कत रही है, या हमेशा प्रॉब्लम ही रही है उनको बीमारी से रिलेटेड, दैट मीन्स कि वो केतु को उन्होंने त्यागा ही नहीं, केतु को समझे ही नहीं है वो। मेरे बेटे की कुंडली में चंद्र चंद्र केतु, और हाँ, मैं तो आध्यात्म थोड़ा दो तो जाती हूँ, लेकिन बीमार भी बहुत होती हूँ। हाँ, तो एक्चुअली मून केतु है ना, तो मून हाँ, केतु है बेटे की कुंडली में, तो तुम मदर हो गई। तो इसका मतलब है कि तुमको लेट इट गो जाना पड़ेगा। लेट इट गो किसको, बेटे को, नहीं सोचना मुझे इसके बारे में ज्यादा है, ठीक है। भगवान ने उसके लिए बहुत अच्छा किया, तुमको क्या सोचना है, भगवान ने उसके लिए बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा होगा। और अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि घंटी बजा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। अध्यात्म का मतलब है छोड़ देना, लेट इट गो कर देना, ये होता है एक्चुअली, वो और नहीं अगर है। राहु राहु अगर चंद्रमा के साथ हो तो? हाँ, उस पर भी आते हैं। तो चंद्रमा और राहु, ठीक है। राहु क्या कहता है, राहु ऑब्जर्वर है, राहु बड़ा है, राहु एक्सपेंशन है। और चंद्रमा क्या है, चंद्रमा मदर है, चंद्रमा मन है। और चंद्रमा ट्रेवल है, चंद्रमा फूड है। चंद्रमा राहु वाले लोग अगर ट्रेवल नहीं करेंगे, एक ही जगह रहेंगे, वो हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे। तो चंद्रमा राहु वाले लोगों को एक, जब तक कि सामने वाले से बात करके खुल नहीं लेंगे, जैसे चंद्रमा केतु वाले इंट्रोवर्ट होते हैं, चंद्रमा राहु वालों को बोलने वाला चाहिए कि मैं किसके साथ बात करूं, नहीं करेंगे तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। उन्हें मूवमेंट चाहिए होती है, मूवमेंट नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को हमेशा बोलता हूं कि अगर आप नहीं कहीं, आप अपने घर से तो बाहर निकलिए, किसी मंदिर की तरफ तो निकलिए एटलीस्ट।
ट्रैवल जरूरी है, ट्रैवल नहीं करेंगे तो मन जो है वो खराब हो जाएगा। चंद्रमा यहाँ पर नेगेटिव रोल प्ले करने का, क्योंकि राहु जो है वो एक्सपेंड, वो खींचता है, एक्सपेंड कराता है, ऑब्जर्व करा रहा है ना चीजों को। वो चंद्रमा तो डेली डेली कितने विचार कर करके आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब चीजों को चंद्रमा के साथ राहु बैठ, एक तो राहु वैसे ही ऑब्जर्वर है, वो तो मन को बैठ करके 100% ऑब्जर्व कर रहा है आपके। अब ये दिमाग में आया, अब ये थॉट आया, अब ये आया, वो आया, वो कहेगा अच्छा ऐसी चीज है। आपने सपोज करो पूरे दिन में थॉट्स लाए, उसमें से 90% आपके नेगेटिव हैं, चंद्रमा कहेगा ये लो, तुमने ये तो चाहा था, मैं वहीं तो बैठ के तुम्हारे मन में बैठ के ये तो सब पढ़ रहा था तुम्हारे, ये लो सब नेगेटिव लो तुम अपने लिए। ये जो कंजंक्शन है जी, ये जो साथ बैठते हैं उनका लेते हैं या एस्पेक्ट भी लेते हैं इसका? वो मैं अभी इस पे बताऊंगा, एक्चुअली जो मैं कॉम्बिनेशन बताऊंगा, कॉम्बिनेशन बनाना भी अभी बताऊंगा। मैं खाली अभी बता रहा हूँ कि अगर हमारे कुंडली में ये सारे इस तरह से कॉम्बिनेशन आते हैं, कॉम्बिनेशन बहुत बनेंगे, एक पूरी चेन बनेगी, परंतु ये हमको ये बेसिकली समझना जरूरी है कि हम जो पढ़ रहे हैं ये क्यों पढ़ रहे हैं। हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि कारक तत्व का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, कि हम ये कारक तत्व अगर जो पढ़ रहे हैं, इन कारक तत्व से हम अपनी लाइफ को कैसे अलाइन कर सकते हैं, तो वो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमने सूर्य के उसमें पढ़ा कि सूर्य के इतने सारे कारक तत्व हैं, उसी तरह से अब आप चंद्रमा के लिखिए। चंद्रमा के जो कारक तत्व आपको पता है, उसमें एक्स्ट्रा क्या लिखेंगे, डॉटर, बड़ी लड़की, वो चंद्रमा है। अब देखो इसी पे मैं थोड़ा सा एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मान लो किसी के घर में पहली लड़की हुई, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। किसी के घर में पहली लड़की हुई और उसकी लड़की की कुंडली में क्या योग बना हुआ है, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य क्या है, बड़ा पुत्र है, तो मतलब पहले सूर्य है फिर चंद्रमा है, वो बताऊंगा पहले बाद में कैसे आते हैं, पर आपको सुन लीजिए भी। सूर्य और चंद्रमा का योग बना हुआ है, दैट मीन्स कि मून आगे है, सूर्य पीछे, कि लड़की जो है सूर्य को लेकर के चली, लड़की चंद्रमा सूर्य को लेकर चली, बड़े लड़के को लेकर चली, दैट मीन्स इसके बाद लड़का होगा। सूर्य अगर मून की डिग्री कम है सूर्य से, अगर मून की डिग्री ज्यादा है, सूर्य की डिग्री कम है, अच्छा सूर्य की डिग्री कम है, क्योंकि तो चंद्रमा जो है वो सूर्य को लेकर के चला, चंद्रमा जो है वो सूर्य को लेकर के चला, तो दैट मीन्स कि बड़ा लड़का है सूर्य, तो लड़की जो है किसके गुण लेकर के आई है, बड़े लड़के के गुण लेकर के आ रही है, तो दैट मीन्स कि इसके बाद पॉसिबिलिटीज है कि उनके घर में लड़का हो। तो ये कारक तत्व जो थे आपकी आने वाली जनरेशन के बारे में बता देता है और पीछे वाली जनरेशन की। जैसे राहु जो होते हैं वो दादा है और केतु जो है वो नाना है। राहु दादा हैं और केतु जो है वो नाना है। और राहु केतु जिसके साथ कॉम्बिनेशन बना लेंगे वो ये रिप्रेजेंट करता है कि वो सपोज करो शनि के साथ कॉम्बिनेशन बना लिया किसी ने, शनि के साथ केतु ने कॉम्बिनेशन बना लिया, तो केतु तो वे नाना और शनि आपका कर्म हुआ, तो दैट मीन्स कि आपके नाना ने जिस तरह से कर्मों में उतार चढ़ाव देखा है, उसी तरह से आपके कर्म भी उतार चढ़ाव के वाले रहेंगे। फिर से बताना। अगर आपकी कुंडली में कॉम्बिनेशन बनता है शनि और केतु का, तो शनि कर्म है, आप कुंडली में अपने कर्मों को किस प्लेनेट से देखते हैं, आप अपनी कुंडली में शनि से उसको देखेंगे। तो शनि से जब उस कर्म को देखेंगे, उसके साथ बैठे हुए केतु, तो देखो इसके कितने मल्टीपल कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे कि केतु नाना है, तो शनि केतु का कॉम्बिनेशन, आपका जो कर्म है वो आपके
नाना की तरह जैसे उन्होंने अपना कैरियर शुरुआत किया, वो जब उनका कैरियर खत्म हुआ तब से लेकर के जो उतार चढ़ाव उनकी लाइफ में रहे हैं, वो ही सेम आपके कर्मों में उतार चढ़ाव रहेगा। और यही चीज अगर गुरु और केतु के साथ बन जाती, तो गुरु क्या है, जीव है, केतु नाना है, आप अपने नाना की तरह हो, देखने में, बॉडी में, बोलचाल में, हाव भाव में, क्योंकि जीव आप हैं। वो क्या, ये कॉम्बिनेशन किसी भी घर में बनाओ। हाँ, इसमें मैंने पहले ही बोल दिया कि इसमें एस्पेक्ट को भूल जाइए, इसमें आप घर को भूल जाइए, इसमें आप प्लेसमेंट को भूल जाइए, ठीक है। इसमें भले ही वो छठे में बनाओ, आठवें, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ हम कारक तत्व की बात कर रहे हैं, कारक तत्व हर प्लेनेट का। जैसे मैंने सबसे पहले कहा था कि जब मैं पहुंचूंगा, तो दीपक तो बाद में पहुंच रहा है ना, मेरी ओरा, मेरा फेस, मेरे कपड़े, मैं वो सबसे पहले आपको, मैंने बोलचाल भी शुरू नहीं किया आप लोगों से, तो मैं अपने आप को क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो सबसे पहले आता है। हाँ, ये तो मेरे बड़े बेटे के में बृहस्पति होती। हाँ, तो गुरु और क्या है, केतु। हाँ, गुरु और केतु है बड़े बेटे में, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अपने नाना की तरह जीव है वो, बहुत समझदार। हाँ हाँ, तो बिल्कुल उसी तरह से। तो कहने वाला है कि अगर यही चीज, क्योंकि हमारा जो हम है वो जीव है, हमारा कर्म है वो शनि है, हमारा पैसा जो है वो शुक्र है, हमारा बिजनेस व्यापार वो बुध है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन करके, अब जैसे आपका शनि के साथ केतु बैठ गए, तो शनि क्या है, कर्म है, केतु क्या है, लेट इट गो। आपके पास काम नहीं है, सपोज करो आप काम की डिस्कस कर रहे हैं, छोड़ दो, काम आएगा नहीं आएगा, आप बस अपने प्रयास रखो और छोड़ दो ये सुनना कि यार ये वाला काम मिल जाता मुझे, और यार इस पे पीछे चल जाते, और यार ये ही करना, बस इससे अलग कुछ नहीं करना। ये तो कहता है कि आप बस शुरुआत छोटे से कर दो, बड़ा मैं अपने आप करा दूंगा। क्यों करा देगा, आप देखोगे केतु जो है वो जड़ है और केतु ही टॉप है, पताका, पताका बोलते हैं ना केतु को, झंडा। हाँ, झंडा, ठीक है। वो कहता है अपनी जड़ से अगर जब तक जुड़े रहोगे, तो मैं टॉप पर लेकर के एक दिन पहुंच जाऊंगा आपको। मंदिर का जो ऊपर झंडा होता है ना, सबसे ऊपर टॉप, वो केतु रिप्रेजेंट करता है, और पेड़ की जड़ जो होती है, मंदिर की नींव जो होती है, वो भी केतु रिप्रेजेंट करता है। बस इसमें इंसान को एक ही चीज का ध्यान रखना होता है, छलांगे मारना राहु की तरह बंद करना पड़ेगा, और केतु डेफिनेटली एक इतनी हाइट पर लेकर चले जाएगा कि आप सोचोगे इस तरह का कॉम्बिनेशन काश मेरी कुंडली में भी होता। इस कॉम्बिनेशन को सबसे बुरा कॉम्बिनेशन माना जाता है आज के टाइम पर शनि केतु का, परंतु पेशेंस और धैर्य के मामले में ये कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है। बस इसकी एक ही खामी है कि जिन लोगों को ये 5 साल में किसी, मतलब जो और कॉम्बिनेशन 5 साल में उनको तरक्की कराते हैं, 20 साल में तरक्की कराता है, बस इसके अलावा और कोई इसमें खामी नहीं है। ये टाइम मैं ही हूँ जी, वो मैं हूँ वो मैं हूँ शनि केतु वाला। तो बस आप प्रॉपर पहुंचोगे ना, इसलिए कह रहा बस पेशेंस को रख करके ये वाला काम। वही तो है नहीं है जी। तो अब देखिए क्या पे, शनि आपका कर्म है, केतु जो है वो ये लेट इट गो वाली स्थिति अपनाने के लिए कहता है, छोड़ देने के लिए कहता है। तो केतु का जहां भी प्लेसमेंट है वहां से रिलेटेड आपको लेट इट गो करना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि आप उन ग्रह नक्षत्रों में पैदा हुए हैं जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, आप भाग्य को नहीं बदल सकते, ये फैक्ट है। बस आप अपने जो प्लेनेट हैं उनकी कॉम्बिनेशन को बेस्ट प्लेसमेंट कर करके कैसे उनसे मैक्सिमम रिजल्ट लें, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है।